बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नमाज ही के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। तो नमाज जब हम ख़त्म करते हैं तो इसका ख़ात्मा होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि मेरी दाईं जानिब बैठने वालों, मैं तुम्हें ये मैसेज दे रहा हूँ कि मेरी तरफ़ से तुम्हारी इज़्ज़त महफूज, तुम्हारी जान महफूज, तुम्हारा माल महफूज। और बाईं तरफ बैठने वालों, तुम्हारी भी इज़्ज़त महफूज, जान महफूज, माल महफूज, ये मैसेज देते हैं। हालांकि अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी थी। सुबहान अल्लाह पे नमाज को ख़त्म नहीं किया, अल्लाहु अकबर पे नमाज को ख़त्म नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नमाज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जो कलिमात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं वो ये सलाम के कलिमात हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी परवाज़ जितनी भी ऊंची हो, आप रूहानी तौर पे जितने भी बुलंदी पे चले जाएं, आपको जितना भी अल्लाह करीम खुशू अता फरमाए, जितना भी खुशू अता फरमाए, आप जितने भी बुलंद मरतबे पे चले जाएं, बिल आखिर आपने उम्मत का भला सोचना है, आपने लोगों का भला सोचना है, आपने अपने दाएं बाएं बैठने वाले लोगों को अमन का, सलामती का पैगाम देना है। काश अगर हम ये नमाज का दिया हुआ सबक याद कर लें तो बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, बहुत सारे फसाद ख़त्म हो जाएं। आज तो सूरत हाल ये है कि अगर कोई दो भाई नाराज़ हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे और सलाम भी दाएं बाएं करेंगे, लेकिन पता नहीं या तो दिल से हम अदा नहीं करते या फिर ये है कि शऊरी तौर पर हम इसको कबूल नहीं करते। तो अगर हम वाक़यातन नमाज पढ़ते हैं और नमाज हमारी शऊरी हाज़िरी है, तो फिर जब दाईं जानिब हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं और बाईं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं, तो फिर हमारे झगड़े तो मिट जाने चाहिए, फिर दिलों की दूरियां तो दूर हो जानी चाहिए, फिर इख्तिलाफात तो ख़त्म हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद तो हमें अपने भाई को ये मैसेज देना चाहिए कि नमाज से पहले नाराज़गी थी, लेकिन अब जब नमाज के बाद तुम्हें सलाम दे चुका हूँ और ये सलाम मुझे मेरे रब रसूल ने सिखाया है, तो अब नाचाकी कैसी, अब झगड़ा कैसा, अब फसाद कैसा, लिहाजा अब अमन का ऐलान।